नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 10 जिलों में जनमंच कार्यक्रम आयोजित, सैकड़ों जन शिकायतों का किया गया निपटारा। राज्य में आज 5 वर्ष तक के लाखों बच्चों को पिलाई गई पोलियो खुराक। कांग्रेस पार्टी सोलन के धर्मपुर इलाके में मिले चुनाव मतपत्रों की चुनाव आयोग से करेगी शिकायत। और मंडी के कंसाचौक में हुई राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में ऊना, जबकि महिला वर्ग में साईं छात्रावास धर्मशाला की टीम ने जीता खिताब। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 10 जिलों में आज 22वां जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 622 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने चंबा जिले की हरिपुर पंचायत में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण की जितनी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है, उतनी ही अधिकारियों की भी है। परमार ने कहा कि लोगों की शिकायतों का निपटारा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन जिले के ममलीग में जनमंच कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की अनेक पंचायतों के लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम प्रत्यक्ष संवाद व समस्याओं के समाधान का बेहतर मंच है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस बार नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर होंगे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने हमीरपुर जिले के झगड़ियाणी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए लोगों की शिकायतों का निपटारा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 3 वर्ष उपलब्धियों से परिपूर्ण रहे हैं और इस दौरान सरकार ने जनमंच जैसे अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया। कांगड़ा जिले के बनखंडी में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने देहरा क्षेत्र की 10 पंचायतों के लोगों की समस्याओं का निपटारा किया। कार्यक्रम में कुल 54 मामले प्रेषित किए गए, जिनमें से 40 का मौके पर निपटारा किया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले के बाशिंग में जनमंच कार्यक्रम में 85 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। इस दौरान उन्होंने मनाली क्षेत्र की 14 पंचायतों के लोगों की समस्याएं सुनी। गोविंद ठाकुर ने कहा कि लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए ही जनमंच कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि उन्हें छोटी छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने सिरमौर जिले की गोरखूवाला पंचायत में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यों को ईमानदारी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से सरकार व जनता के बीच दूरी कम हुई है। इस मौके पर हंसराज ने बेटी है अनमोल कार्यक्रम के तहत क्षेत्र की 10 कन्याओं को 12-12 हजार रुपए की बैंक एफडी प्रदान की। ऊना जिले के किन्नू में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जनमंच कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने 53 समस्याएं सुनी और अधिकांश का समाधान किया। उन्होंने बताया कि जनमंच के माध्यम से प्रदेश में अब तक 43,000 से अधिक समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। वन मंत्री राकेश पठानिया ने मंडी जिले के रिवाल्सर में हुए जनमंच कार्यक्रम में अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों से आपसी तालमेल से विकास के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने अनेक पंचायतों में पैसे के दुरुपयोग पर कड़ा संज्ञान लिया और बल्ह के खंड विकास अधिकारी को मामले की जांच करने के निर्देश दिए। इस दौरान राकेश पठानिया ने कुल 132 समस्याएं सुनी। बिलासपुर जिले के बस्सी में भी जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने जनसुनवाई की। कार्यक्रम में कुल 178 मामले आए, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया गया। सुखराम चौधरी ने कहा कि नैनादेवी क्षेत्र में बिजली की कम वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से 34 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं।
राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने शिमला ग्रामीण की करियाली पंचायत में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अनेक प्रकार के दस्तावेज एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन्होंने अधिकारियों को जन शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज ही के दिन 2019 में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र इन शहीदों के बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा। प्रदेश भर में आज 5 वर्ष तक के लाखों बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कांगड़ा जिले के देहरा अस्पताल में बच्चों को पोलियो बूंद पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि छूटे हुए बच्चों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा कल 15 व 16 फरवरी को घर घर जाकर पोलियो दवाई पिलाई जाएगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने हमीरपुर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली और वन मंत्री राकेश पठानिया ने रिवाल्सर में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार पोलियो केंद्रों पर विशेष प्रबंध किए गए थे। सभी पोलियो बूथों को सैनिटाइज किया गया था और मास्क पहनने सहित सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया। प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सोलन जिले के धर्मपुर विकास खंड में मतदान किए गए 25 चुनाव मतपत्रों का खुले ढेर में मिलना चिंताजनक है। राठौर ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राज्य सरकार की कारगुजारी पर असंतोष जताते हुए कहा कि इन मतपत्रों ने चुनाव परिणामों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत की जाएगी। मंडी जिले के कंसाचौक में आयोजित राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। इसमें 12 पुरुष व 6 महिला टीमों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में ऊना की टीम ने बिलासपुर, जबकि महिला वर्ग में साईं छात्रावास धर्मशाला की टीम ने शिमला को हराकर खिताब जीता। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विजेताओं को पुरस्कार बांटे। उधर झारखंड में 10 से 28 मार्च तक होने वाली हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिमाचल से भी लड़कियों व लड़कों की टीमें भाग लेंगी। लड़कियों की प्रतियोगिता 10 से 21 मार्च जबकि लड़कों की प्रतियोगिता 17 से 28 मार्च तक खेली जाएगी। प्रदेश के खिलाड़ियों के चयन के लिए कल ऊना के एस्ट्रो टर्फ मैदान में ट्रायल होगा। इच्छुक खिलाड़ी अपने दस्तावेजों सहित ट्रायल में भाग ले सकते हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पंचायती राज प्रतिनिधियों से गांवों के विकास के लिए कारगर योजनाएं बनाने का आह्वान किया है। मंडी जिले के हटगढ़ में आज नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों के विकास के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिले के संसारपुर टेरेस में अग्निशमन केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इसके खुलने से क्षेत्र के लोगों को आगजनी की घटना के समय सुविधा मिलेगी। बिक्रम ठाकुर ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाई। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज ऊना जिले के घंडावल में आटा मिल का निरीक्षण किया। उन्होंने मिल प्रबंधन से बातचीत की और कार्य प्रणाली का जायजा लिया। गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को गुणवत्तापूर्ण राशन उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 10 जिलों में जनमंच कार्यक्रम आयोजित, सैकड़ों जन शिकायतों का किया गया निपटारा। राज्य में आज 5 वर्ष तक के लाखों बच्चों को पिलाई गई पोलियो खुराक। कांग्रेस पार्टी सोलन के धर्मपुर इलाके में मिले चुनाव मतपत्रों की चुनाव आयोग से करेगी शिकायत। और मंडी के कंसाचौक में हुई राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में ऊना, जबकि महिला वर्ग में साईं छात्रावास धर्मशाला की टीम ने जीता खिताब। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।